लियो सिंह राशि वालों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे लियो यानी सिंह राशि वालों का अक्टूबर 2025 का टाइम कैसा जाने वाला है। इन टर्म्स ऑफ कैरियर, फाइनेंस, बिजनेस, न्यू जॉब, ओल्ड जॉब, हम सब कुछ देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, जो भी कुछ आपके साथ रेजोनेट करती है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपका सन साइन लियो है या फिर अगर आपका मून साइन लियो है या फिर अगर आपकी लग्न राशि लियो है, आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैंने आपके कार्ड्स पे ऑलरेडी मेडिटेट कर लिया है और मैं इनको शफल भी कर चुका हूं। एक बार लास्ट टाइम शफल कर लेते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे लियो यानी सिंह राशि वालों का करंट एनर्जीज क्या है, यानी कि अभी वो क्या फील कर रहे हैं। और सबसे पहले हम नेगेटिविटी चेक करेंगे, यानी कि अभी उनके लाइफ में क्या मिसिंग फील कर रहे हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अक्टूबर 2025 में वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। बेसिकली अक्टूबर 2025 में जो यूनिवर्स है वो उनको क्या देने वाला है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसी रीडिंग रहने वाली है। और फिर लास्ट रो में हम 2 कार्ड्स और निकालेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है लियो के लिए। तो अगर लियो का हम करेंटली जो एनर्जीज देखते हैं, उनके लाइफ में क्या मिसिंग है या फिर लियो जो है इन टर्म्स ऑफ कैरियर कैसा फील कर रहे हैं। तो इस वक्त मुझे लग रहा है जो सिंह राशि वाले हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने अपना टाइम और एनर्जी जिस चीज पे दिया है उस चीज का उन्हें उतना ज्यादा जो है ना फल नहीं मिला है। उन्हें ऐसा लग रहा है ऐसे उनका जो टाइम है बिल्कुल रुक सा गया है और कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं है। कैरियर में ना बिल्कुल ही एक तरह से स्टैग्नेशन आ गई है। कई बार ऐसा फील होता है हमें कि यार कैरियर में ना तो चीजें आगे बढ़ रही हैं ना पीछे जा रही हैं। जरूरी नहीं है कि कैरियर में कुछ बुरा चल रहा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कैरियर में कुछ अच्छा जो है वो नहीं चल रहा है और एक ही टाइप का जो काम है ना मोनोटोनस हो गया है। रोज हमें बस वही टाइप का काम करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा लाइफ में बोरिंगनेस आ गई है और जो है हमारा समय का पहिया जैसे रुक सा गया है और घूम नहीं रहा, ऐसी फीलिंग आ रही है। और बिजनेस में भी हमें ऐसा लग रहा है एज इफ आपने कहीं पे किसी को लोन दिया है, पैसे दिए हैं, लेकिन हो सकता है उसने आपको आपके पैसे लौटाए नहीं हैं, तो आपके पैसे कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। या फिर मे बी अगर आप जॉब सिनेरियो में हैं तो हो सकता है कि आपको जितना आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने कहीं पे ज्वाइन किया, मे बी आपको उतनी सैलरी नहीं मिली, या फिर प्रोजेक्ट में आप जितना टाइम देकर सही तरीके से प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट को आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। या फिर हो सकता है काफी सारे लोग जो है ना आपसे कुछ ना कुछ मदद मांगने के लिए पीछे पड़े हुए हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों की मदद कर पाए। तो इस तरह की ब्लॉक्ड एनर्जीज जो हैं वो अभी करेंटली लियो यानी कि सिंह राशि वालों की शो हो रही है। हम देखेंगे कि अक्टूबर में लियो यानी कि सिंह राशि वालों के साथ क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। तो अगर हम अक्टूबर की रीडिंग देखते हैं तो लियो का सबसे पहले तो आता है ये द हायरोफेंट कार्ड। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है लियो वालों का जो ये मोनोटोनस जो जॉब है, ये उन्हें जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो हो सकता है कि वो जो चीजें हैं वो वैसी ही चलती रहें एटलीस्ट टिल द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। लियो को हो सकता है उसी तरीके से काम करना पड़े जिस तरीके से वो आज तक काम करते आए हैं। कोई भी काम में जो है ना वो डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, कोई नयापन देखने को नहीं मिलेगा। और कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कंपनी की जो सेट की हुई पॉलिसीज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए ही आपको काम करते रहना पड़ेगा। और जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं उनको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जॉब लगने के चांसेस तो हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं जॉब लगने के अक्टूबर फर्स्ट वीक में। और अगर उनकी जॉब लगती है तो उन्हें हो सकता है इस टाइप की जॉब मिले जहां पे उनको एक मैनेजरियल पोजीशन या फिर एक लीडरशिप पोजीशन उन्हें मिले। एक ऐसी पोजीशन उन्हें मिले जहां पर उनकी नॉलेज की जो है ना बहुत ज्यादा कदर की जाएगी, जहां पर उन्हें एक तरीके से ना उनके पास लोग आएंगे ये पूछने के लिए कि भैया ये काम करना किस तरीके से है। तो इस टाइप की जॉब जो है ना उन्हें मिल सकती है। तो अगर ऐसे लोग हैं जो अपना नया करियर शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है ना ये एडवाइस करूंगा मैं कि कुछ ना कुछ आपको नया स्किल जो है वो सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ नई चीज सीखेंगे। कोई नया ऐसा स्किल नहीं जो बिल्कुल ही नया हो मार्केट में, बल्कि ऐसा स्किल जो मार्केट में एक एवरग्रीन हो।
पहले भी उसका जो है ना मार्केट में काफ़ी डिमांड था, आज की डेट में भी मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर कोई स्किल आप सीखने की सोच रहे हैं तो इस टाइप का स्किल सीखिएगा जो कि मार्केट में नया नहीं हो, बल्कि मार्केट में वो स्किल पुराना भी हो, लेकिन वो स्किल एवरग्रीन स्किल हो जिसकी हमेशा से डिमांड मार्केट में होती हो। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ ना कुछ टाइप का धोखा होने का चांस हो सकता है टुवर्ड्स द मिड ऑफ अक्टूबर, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आपको चलना पड़ेगा। कोई भी आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अगर आप नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, आपको कोई ऑफर लेटर साइन करना है, तो आपको एक एक लाइन पढ़कर साइन करना है। कहीं पे भी आपसे कोई भी लाइन, कोई भी क्लॉज मिस नहीं होना चाहिए। कहीं पे आपसे धोखा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके माइंड में कोई शॉर्टकट लेने का जो है ना आपके माइंड में बात आए, लेकिन शॉर्टकट्स लेने से लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती है। लाइफ में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो शॉर्टकट्स हमें अवॉइड करने पड़ते हैं। मिड ऑफ अक्टूबर में आपको इस टाइप का जो है माइंड में आने का चांस है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, हो सकता है अगर आपको जो है ना वो टुवर्ड्स द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर न्यू जॉब नहीं मिलती है, न्यू जॉब वालों के लिए बता रहा हूं, तो अगर उनको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में न्यू जॉब नहीं मिलती है तो फिर उन्हें जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर भी जो है जॉब मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो काफ़ी कंपटीशन दिख रहा है। जहाँ तक फाइनेंसेस की बात है तो मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन हो रहा है टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आपका पैसे का थोड़ा नुकसान हो सकता है। काफ़ी बचकर आपको चलना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस कर रहा है यह भी हम देखेंगे। एक बार एक क्लैरिफाइंग कार्ड निकाल लेता हूँ। देखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर मुझे लगता है कि अक्टूबर के थर्ड वीक तक या फिर हाफ ऑफ अक्टूबर के फोर्थ वीक तक भी आपकी जो है न्यू जॉब मुझे लगता है नहीं लगेगी, और कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। न्यू जॉब लगना मुश्किल होगा अगर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में नहीं लगती है। तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छी जॉब लगेगी जिसमें आपको जो है ना लीडरशिप पोजीशन हो सकता है मिले। लेकिन अगर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में नहीं लगती है तो उसके बाद सीधा जाके आपके लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भी बिल्कुल लास्ट की तरफ जॉब लगेगी। एंड अगेन आपकी जो जॉब लगेगी टुवर्ड्स द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर वो ऐसी जॉब लगेगी जहां पर आपको प्रॉपर जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। ना सिर्फ जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी बल्कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर या फिर बिल्कुल नवंबर के स्टार्टिंग की तरफ हो सकता है आपको ऐसी जॉब मिले जहां पर आपको एक लीडरशिप या फिर मैनेजरियल रोल भी मिल सकता है, और एक ऐसा रोल मिलेगा जहां पर आपको टीम भी ऐसी मिलेगी जो टीम आपकी बात सुनकर चलेगी, जिस टीम के इमोशंस को आप समझ पाएंगे, उनकी आप हेल्प कर पाएंगे, कंपैशनेट हो पाएंगे और सही तरीके से आप प्रोजेक्ट्स को कर भी पाएंगे। कोई नई चीज सीखने का और लोगों को सिखाने का मौका भी आपको मिलेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर ऐसे सिचुएशन बन सकते हैं जहां पर उन्हें बिजनेस से रियली सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि उनका बिजनेस वहां पर बहुत अच्छा चलने लग जाएगा और जो कंपटीशन है उन्हें वो एक तरीके से हरा पाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन के एक तरीके से काफी कंपटीशन को पीछे छोड़ जाएंगे। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर के स्टार्टिंग में जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा चलने वाला है, कंपटीशन उनका पीछे रह जाने वाला है। वो एक राजा के जो है ना पोजीशन पे आ जाएंगे। यूनिवर्स का हम एडवाइस देख लेते हैं जिससे आपका जो है ना टाइम अक्टूबर का बेहतर जाएगा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि अक्टूबर के मिड में आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होने का चांस है, और यूनिवर्स भी आपको काफी ज्यादा ये चीज बता रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो आपको शो करता है फाइनेंशियल लॉस, और यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत अकेलापन आप फील करें। तो आपको बिल्कुल भी जहां पर आपको फाइनेंशियल लॉस होने का डर हो, या फिर हो सकता है आपको जनरली ऑफिस में भी आपको अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है और आप थोड़ा बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, लाइफ में इन जनरल अगर आप अकेलापन फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रांगली बताता है कि आपके पास हेल्प मौजूद है, आप हेल्प को देख नहीं पा रहे हैं, लोग आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आप चर्च की खिड़की में देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 कॉइन्स दिखा रहे हैं, लेकिन पीछे यहाँ जो लोग जा रहे हैं ये इन कॉइन्स की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि आपके पास हेल्प तो अवेलेबल है अक्टूबर में, लेकिन शायद आप हेल्प को देखेंगे नहीं। और 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी शो करता है कि शायद आप सारा काम खुद ही करने का सोचेंगे और किसी से कोई हेल्प लेने की शायद आप नहीं सोचेंगे। लेकिन यूनिवर्स आपको स्ट्रांगली एडवाइस कर रहा है कि हेल्प लीजिए, हेल्प लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। हो सके तो किसी ऐसे इंसान का हेल्प लीजिए जो कि काफी ज्यादा नॉलेजेबल है आपकी फील्ड में। अगर आप बिजनेस में भी हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आप किसी से हेल्प नहीं लेंगे, आप लोन वुल्फ की तरह काम करेंगे, तो आपके लिए एक गलती हो सकती है। लोन वुल्फ के तरह काम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आप अक्टूबर में ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जो लोग नया बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए भी अक्टूबर में जो है ना, हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस को कहीं फॉरेन कंट्री में या फिर दूसरे स्टेट में, दूसरी जगह में एस्टैब्लिश करने की सोचें। एक ब्रांच आपकी ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक नया ब्रांच आप खोलने की सोचें, कुछ नया आप प्लान करें, कुछ दूर का आप प्लान करें, या फिर जो है ना, आप कहीं न कहीं अगर जॉब में हैं तो आपको जो है ना फॉरेन कंट्री घूमने का या फिर किसी और अपने जो करंट लोकेशन है वहाँ से दूर जाने का आपको घूमने-फिरने का चांस मिल सकता है। हो सकता है आप ट्रैवलिंग के लिए जाएँ। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं फैमिली के साथ, ध्यान दीजिएगा कहीं पर भी अगर लड़ाई वगैरह होती है तो आपको लड़ाई से दूर रहना है, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से आपको दूर रहना है। अक्टूबर का ओवरऑल महीना जो है ना, वो टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर बहुत अच्छा रह रहा है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर भी बहुत अच्छा रह रहा है, लेकिन टुवर्ड्स द मिडल ऑफ अक्टूबर और अक्टूबर के आप कह सकते हैं कि 3rd 4th वीक के नियर अबाउट, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना लॉस या फिर कॉन्फ्लिक्ट या फिर कंपटीशन ज़्यादा रहने का चांस जो है यहाँ पे हो सकता है। तो इससे आपको अपने आप को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना है, सही तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, ये जो 2 ऑफ वांड्स है, ये भी यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपकी तैयारी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। किस टाइप की जॉब में आपने अप्लाई करना है जहाँ पर आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा और आपके नॉलेज की कदर होगी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जॉब भी ऐसी मिल सकती है जहाँ पर आपको जो है ना दूसरों को एडवाइस देना पड़े। तो ओवरऑल आपका अक्टूबर का जो एनर्जीज हैं टुवर्ड्स द मिडल ऑफ अक्टूबर थोड़ी सी जो है ना लॉस वाली एनर्जीज हैं, बट टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर एंड एंड ऑफ अक्टूबर बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। तो आप यूनिवर्स का एडवाइस मान के चलिए, आपको डेफिनेटली जो है ना सक्सेस मिलेगी। और आपकी जो करंट एनर्जीज हैं जहां पर आप जो है ना ऐसा स्टैग्नेंट फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका जॉब का या फिर कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ रही है, वो सारी सिचुएशन आपकी चेंज होगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। तो अपना पेशेंस बनाए रखिए और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।